नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है समिट 2026 की। दोस्तों, आज न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का दूसरा दिन है और माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि एआई का मेन मकसद पब्लिक वेलफेयर और सामाजिक भलाई होना चाहिए। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है, जिसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयूज की बड़ी कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी। इस समिट में दुनिया भर के बड़े टेक लीडर जैसे सुंदर पिचाई और सैम अल्टमन के आने की चर्चा है और लगभग 100 देशों के डेलीगेट्स यहाँ मौजूद हैं। समिट का फोकस इंडिजिनस एआई मॉडल्स पर है ताकि भारत अपने डाटा और लैंग्वेज के हिसाब से खुद की टेक्नोलॉजी खड़ी कर सके और ग्लोबल लेवल पर एक लीडर बनकर उभरे। आज के सेशन में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एआई लिटरेसी और रिसर्च पर जोर दिया है और बताया कि कैसे एआई हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स को बदल सकता है। एक्सपो फ्लोर पर टीसीएस का एक नया क्वाड्रूपेड रोबोट जो बिल्कुल डॉग की तरह चलता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस समिट के साथ ही भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए एक नया रास्ता खोला है, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर देशों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर किसी तक पहुंचेगी। समिट में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 13 कंट्री पवेलियन अपने नए इनोवेशन दिखा रहे हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। अगले 3 दिनों तक यहाँ और भी बड़े अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है जो भारत के टेक फ्यूचर की नई तस्वीर पेश करेंगे और नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। अगले न्यूज है लावा की। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने आज अपना नया बजट किंग लावा बोल्ड N2 मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि Amazon पर एक्सक्लूसिव सेल के लिए जाएगा। इस फोन को पिछले साल के बोल्ड N1 के सक्सेसर के रूप में लाया गया है और इस बार डिजाइन में काफी प्रीमियम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस डिवाइस में आपको डुअल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी डिसेंट है। लावा ने इस फोन को बी फेयरलेस बी बोल्ड की टैगलाइन के साथ मार्केट में उतारा है और इसके पीछे का पैनल फ्लैट रखा गया है, जो देखने में मॉडर्न लगता है। कंपनी ने इसे 2 अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस में पेश किया है ताकि यूजर को अपनी पसंद के हिसाब से चॉइस मिल सके। अगर हम इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें तो इस अफोर्डेबल प्राइस पर कंपनी ने अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है, जो कि बजट बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जो दिन भर का बैकअप देने के लिए सक्षम है। इस लॉन्च के साथ लावा ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो इंडियन मार्केट में चाइनीज ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेल की शुरुआत जल्द ही Amazon पर होगी, जहां पर कुछ इंट्रोडक्टिव ऑफर और बैंक डिस्काउंट भी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगले न्यूज है इंफोसिस की। इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी इंफोसिस ने ग्लोबल एआई स्टार्टअप एंट्रोपिक के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशन डिलीवर किए जाएंगे। एंट्रोपिक ने हाल ही में बेंगलुरु में अपना पहला इंडियन ऑफिस भी खोला है और अब इंफोसिस के साथ मिलकर वो बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए कस्टम एआई टूल्स बनाएंगे। इस डील से इंफोसिस के क्लाइंट्स को क्लाउड जैसे एडवांस एआई मॉडल्स का एक्सेस मिलेगा, जिससे उनका वर्कफ्लो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये पार्टनरशिप ऐसे समय पर आई है जब पूरी दुनिया में आईटी सर्विसेज में एआई के इंटीग्रेशन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों कंपनीज मिलकर नए जनरेशन के सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन टूल पर काम करेंगी, जो एंटरप्राइज लेवल पर सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के साथ आएंगे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई दिशा देंगे। इस पार्टनरशिप का मेन गोल इंडस्ट्री स्पेसिफाइड एआई एप्लीकेशन बनाना है, जो फाइनेंस और हेल्थ केयर जैसे सेंसिटिव सेक्टर में काम आ सके। एंट्रोपिक का क्लाउड मॉडल अपनी सेफ्टी और इथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है और इंफोसिस के पास एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्लाइंट बेस है, जिससे इन टूल्स का रीच काफी बढ़ जाएगा। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इस मूव से इंफोसिस को अपने कंपटीटर के मुकाबले एक बड़ा एज मिल सकता है, क्योंकि एआई का अडॉप्शन अब हर बिजनेस की जरूरत बन चुका है। दोनों कंपनीज ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो टैलेंट डेवलपमेंट पर काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को एडवांस एआई मॉडल्स पर ट्रेन किया जा सके। इस पार्टनरशिप से आने वाले महीनों में नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और सर्विसेज अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं, जो ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट डालेंगे। अगली न्यूज है गूगल की।
आज यानी 17 फरवरी को साल का पहला एनुलर सोलर इक्लिप्स हो रहा है और इस मौके को खास बनाने के लिए गूगल ने एक जबरदस्त इंटरैक्टिव एनिमेशन लॉन्च किया है। जब आप गूगल सर्च पर सोलर इक्लिप्स या रिंग ऑफ फायर सर्च करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत इक्लिप्स का सिमुलेशन दिखाई देगा। यह एनिमेशन यूजर को सेलेस्टियल फिनोमिना के बारे में अवेयरनेस देने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि लोग घर बैठे ही अनोखे नजारे को वर्चुअल एक्सपीरियंस कर सके। गूगल अक्सर ऐसे इवेंट पर अपने सर्च इंजन में बदलाव करता है, लेकिन इस बार का इंटरैक्टिव फीचर काफी स्मूथ और डिटेल्ड है। दुनिया भर के यूजर्स सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और ये सर्च इंजन पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक बना हुआ है। इस एनिमेशन के साथ गूगल ने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से जुड़ी कई सारी इंफॉर्मेटिव लिंक्स और सेफ्टी गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की है ताकि लोग इक्लिप्स को सही तरीके से देख सके। इस तरह के टेक इनोवेशंस दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए किया जा सकता है। गूगल के मुताबिक ये फीचर आज पूरे दिन एक्टिव रहेगा ताकि लोग इक्लिप्स के खत्म होने के बाद भी इस एनिमेशन का मजा ले सके। सोलर इक्लिप्स के दौरान काफी लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए गूगल ने वेरीफाई किए हुए सोर्सेज से डाटा लेकर यूजर को सही जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो अपने स्मार्टफोन या डेस्कटॉप पर जाकर इसे जरूर चेक करें क्योंकि ये काफी एंगेजिंग और विजुअली अपीलिंग है। अगली न्यूज है सैमसंग की। सैमसंग ने फ्लोरिडा में हो रहे किचन एंड बाथ इंडस्ट्री शो 2026 में अपनी नई बिस्पोक एआई रेंज को शोकेस किया है जो किचन अप्लायंसेस को पूरी तरह से बदल देगी। इस नए गैजेट में एआई विजन और नए बिस्बी वॉइस रिकॉग्निशन फीचर दिया गया है जो यूजर कन्वीनियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट है नया एआई पावर्ड फ्रिज जो फ्रिज के अंदर रखे हुए हर एक आइटम को पहचान सकता है और आपको बताता है कि कौन सा सामान खत्म होने वाला है। इस रेंज में प्रीमियम वाइन्स डिस्पेंसर और कनेक्टेड किचन सॉल्यूशन भी शामिल हैं जो स्मार्ट थिंग्स ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकते हैं। सैमसंग का एम है कि वो एआई को हर घर के किचन तक पहुंचाए ताकि खाना बनाना और अप्लायंसेस मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और इंटेलिजेंट हो जाए। इन स्मार्ट अप्लायंसेस की प्राइसिंग की बात करें तो प्रीमियम रेंज की शुरुआती लगभग 2 लाख रुपए से होने की उम्मीद है जिसमें एडवांस फीचर और हाई एंड फिनिश मिलेगा। सैमसंग ने इस इवेंट में दिखाया है कि कैसे उनका एआई डीप लर्निंग का यूज करके पैकेज फूड आइटम को आइडेंटिफाई करता है और एक्सपायरी डेट तक ट्रैक करता है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं बल्कि फूड वेस्टेज कम करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इन डिवाइसेस में बिल्ट इन वाईफाई और क्लाउड कनेक्टिविटी दी गई है जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए नए फीचर्स ऐड होते रहेंगे। यूजर इंटरफेस को इतना सिंपल रखा गया है कि कोई भी इसे आसानी से यूज कर सकता है और वॉइस कमांड के जरिए पूरा किचन सेटअप कंट्रोल हो सकता है। इस प्रोडक्ट का ग्लोबल रोल आउट अगले कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।